लो स्टार्ट करें, मैं कह रहा हूँ। तो एब्सोल्यूट का ग्राफ बनाना किसी को आता है? कैसे जी बनाते सर। हैं एब्सोल्यूट का ग्राफ? एब्सोल्यूट एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, किसी को पता है? पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन फिर सॉल्व उसके नहीं हिसाब करना, से। ग्राफ बनाना है। सॉल्व नहीं करना, ग्राफ को देखिए बताना है क्या है क्या नहीं। अच्छा, जी, तो -1 इज लेस देन x और x इज लेस देन 2 है। मतलब ये आपकी डोमेन है। अच्छा, एब्सोल्यूट एक्स का जो ग्राफ बनता है वो बनता है इस तरह से। यहाँ पे हम ये किस साथ तरह? साथ, यहाँ पे हम इसको साथ साथ ऐसा ग्राफ बनता है एब्सोल्यूट एक्स का। ठीक है, पता कैसे चलेगा हमें देखे बगैर? ये जनरल है, हर बार ऐसे ही बनना है, थोड़ा चेंज होना है। अच्छा, एब्सोल्यूट जहां भी आएगा उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, और उसमें शिफ्टिंग और स्केलिंग होती है। तो वो शिफ्टिंग और स्केलिंग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई जा रही है। ये वहां पे सिखाई जाती है कि चैप्टर नंबर 1 में शिफ्टिंग और स्केलिंग कैसे करते हैं। शिफ्टिंग और स्केलिंग क्या होती है? वाई में वैल्यूज को चेंज कर देना, एक्स में वैल्यूज को चेंज कर देना। तो जहां जहां पे वो बात आएगी मैं आपको बताते चले जाऊंगा, लेकिन चैप्टर नंबर 1 पे फोकस करना लाजमी है। अब देखें, अब इनको पुट करो, -1 पुट करो और 2 पुट करो फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो क्या 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 आंसर देते हैं? 1 और 2। 1 और 2, पक्की बात है, 1 और 2। जी, तो वो तो अपन वो। हमारा ग्राफ बनता है ऐसे। हमारी डोमेन क्या है? -1 और ये 1 और ये, ऐसा ही ना? तो जी हमारा ग्राफ बनता है ऐसे, हमने पहले देखा ये ऐसे बनता है। स्ट्रेट लाइन होती है इधर भी और स्ट्रेट लाइन होती है इधर भी, ऐसा ही है ना? इधर भी स्ट्रेट लाइन जी और इधर भी स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ऐसे। जी। तो ये बनेगी स्ट्रेट लाइन ऐसे, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ऐसे यहाँ तक। और इसको फिल करेंगे या नहीं करेंगे, क्या ख्याल है? नहीं करेंगे। फिल नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे। क्यों खाली छोड़ देंगे? क्योंकि इसने डोमेन में -1 और 2 को नहीं लिया। जी ठीक है, सो आपका ग्राफ तैयार है। आप क्या बता सकते हो एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में? मिनिमम 0 पे है। मिनिमम 0 पे 0 है, ठीक है। और मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम है ही नहीं। थ्योरम 1 के बारे में क्या जी, ख्याल है? वो भी नहीं मीट करता ये, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है दोनों पॉइंट्स। कॉन्टिन्यूस नहीं है दोनों केसेस में? है, क्या बात है भाई, क्लोज कंटिन्यूस नहीं है। है, ओपन है। हाँ वही। इंटरवल ओपन है हमारा, ओपन इंटरवल है, इस वजह से हम इसको कह देंगे कि ये इस पे तो फेल नहीं होता, इस पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। बाकी रह गया बात ये दूसरे ग्राफ की। अब ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। y विच इज इक्वल टू, आपको अगर ग्राफ आता है y विच इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का, तो उससे ये बना सकते हैं।
नहीं तो आपको पता नहीं है तो यहाँ पे जाएं और सीख लें आप इसका ग्राफ कैसे बनाओगे। 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस था कितना, +4 या +2 था, +2। +2। ऐसा ग्राफ बनेगा हमारा। लेकिन हमें कहां से कहां तक चाहिए, हम तो अपना पार्ट काम करेंगे ना, हम तो अपने हिसाब का निकाल लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ऐसा -1 ही से है, 1 तक। -1 से 1 तक, -1 से 1 तक आप कॉपी कर लो। यहाँ -1, सो जी। -1 से 1 तक हम हमारे काम का ग्राफ -1 से 1 तक, बाकी हमारे लिए फालतू है, हमारे लिए किसी काम करेंगे, हम बनाएंगे ग्राफ तो इस तरह से इसको बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें तो हमारा ग्राफ कहां से कहां तक होगा, यहाँ से 1 तक, यहाँ तक -1 से 1 तक था ना, की बात है। जी। मैं नहीं देख रहा, -1 पे फेल था या नहीं था, नहीं। इक्वल टू है या नहीं है, नहीं है, खाली रह जाएगा। जी। और 1 पे फेल है या खाली है, इक्वल टू है या नहीं है। खाली। तो नहीं। ग्राफ आपका है, तो क्या बताओगे इस ग्राफ के बारे में। इसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम। जी। क्या होगी, 0 पे 3। 0 पे 3, और मिनिमम वैल्यू मिनिमम नहीं होगी। नहीं होगी। थ्योरम 1 के बारे में क्या ख्याल है, थ्योरम 1 के बारे में क्या ख्याल है। कंटिन्यू। फिर कॉन्टिन्यूस की तरफ कंटिन्यूस है क्यों जा रहे हो, लेकिन क्लोज ही नहीं है तो जान छुड़ाओ ना यहाँ से। ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्लोज नहीं है, बात खत्म। जी। पीस वाइज फंक्शन आ गया आपका। तो 17 में आपकी डोमेन क्या दी है, उसके 2 पार्ट्स बना दी। उसने कहा कि 0 से 1 के लिए ये फंक्शन चूज करो, और 1 से 0 के लिए 1 से 2 के लिए ये फंक्शन चूज करो। तो किसी को पता है लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनता है, y which is equal to x का ग्राफ कैसे बनता है। स्ट्रेट लाइन बनती है, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। y which is equal to x, x करते हैं, yes कर दें, ये ग्राफ बनता है y which is equal to x का। लेकिन हमारा x नहीं है, जी। तो नेगेटिव x है तो रिफ्लेक्ट कर दो इसको, x x इसको नेगेटिव कर दो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये देखें, ऐसा ग्राफ बनता है y which is equal to नेगेटिव x का। लेकिन आपका कहां से कहां तक है, जी। कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक। 0 से 1 तक। सो 0 से 1 तक हमारा ग्राफ जी। होगा, तो मतलब ये हुआ कहां से कहां तक होगा, 0 शामिल है, जी। फुलफिल 1 शामिल है, जी। नहीं। नहीं है, खाली छोड़ दिए। उसके बाद दूसरा ग्राफ है, दूसरा क्या है, दूसरा लिखो जरा, x -1। x -1 का ग्राफ बनेगा ये, वो कहां से कहां तक है, 1 से 2 तक। 1 से 2, तो 1 फील है या नहीं है, 1 फील ही होगा, है। और 2 फील है। जी। तो ये है आपका ग्राफ, सिर्फ आपका ये ग्राफ है। तो क्या ख्याल है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, मिनिमम वैल्यू कौन सी, 2 पे 1।
2 पे 1 एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और 1 पे -1 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे फिल नहीं है ना। अगर होती तो यहाँ पे होती, लेकिन यहाँ पे फिल ही नहीं है, खाली है यहाँ पे। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू उसके पास नहीं होगी। ठीक है, जी कोई प्रॉब्लम है? जी तो नहीं। थ्योरम 1 के बारे में क्या ख्याल है? थ्योरम 1 के बारे में क्या ख्याल क्लोज है? इंटरवल है। क्लोज तो है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2 तक जा रहा है, 0 भी शामिल है 2 भी शामिल है, क्लोज तो हो गया ना, क्लोज है। ठीक है, जी अच्छा उसके बाद क्या कंटिन्यूअस है? है। कैसे है बता दो, अगर है तो। नहीं है। नहीं है तो कैसे नहीं है? आयशा बताएगी, आमना ब्रेक। बताएगी। आमना बताओ, आप कहाँ हो भाई? ना गायब हो गई आज। अच्छा क्यों नहीं है भाई? अगर है या नहीं है तो क्यों, रीजन बताओ ना, क्या ख्याल है? ब्रेक है। ब्रेक है इस पॉइंट पर, इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड साइड पे -1 है, राइट हैंड साइड पे 0 है, तो -1 डज नॉट इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 0, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट 1। जी सो इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस होगा तो थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जी कोई प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा नेक्स्ट के बारे में देखो। 5 इज इक्वल टू sin 3x, 0 से 2 पाए, तो sin 3x, 3x, sin 3x का ग्राफ है ये। 3 साइन साइन नहीं 3 साइन एक्स। हाँ सॉरी, 3 sin x प्रोडक्ट है इसके साथ, ऐसा है ना। जी इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, जी इस तरह का ग्राफ इसका बनेगा। मैं बाकी दोनों हटा दें ना, ये रहने दें। हाँ, अच्छा सो हम अपने काम की बात निकालेंगे, हमारी डोमेन कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2 पाई तक। 0 से 2 पाए, तो साइन 0 पे क्या होता है? साइन 0 पे 0 0। होता है ना, 0 होता है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, आ रहे हो ये, तो ये हो गया खाली, ऐसा ही है, जी फुलफिल नहीं होगा। 2 पाए, अच्छा साइन का 2 पीरियड कितना होता है पता है? से -1 से 1 तक। नहीं ये पीरियड नहीं होता, ये तो उसकी रेंज होती है। रेंज होती है इसकी -1 से 1 तक, इसका पीरियड होता है 2 पाए। जी 2 पाए। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, साइन होता है 0 पे 0, साइन होता है 90 पे 1, 180 पे 0, 270 पे -1, 360 पे 0। अब देखें इसका साइकिल कहाँ पे रिपीट, यहाँ पर आके इसका साइकिल मुकम्मल हुआ। ठीक है ना, उसके बाद ये फिर वही जी वही सिचुएशन ले गया है, वही सिचुएशन उसने फिर से पकड़ ली है। यहाँ तक उसने जो चेंजिंग करनी थी की, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, नीचे आया फिर यहाँ तक आया, अब फिर इसने 0 के आगे वाला बिहेवियर अपना लिया। ऐसा ही है ना। जी जी हमारा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है। अब देखिए अगर हमारा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक, तो इसके पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी? एब्सोल्यूट मैक्स की बात करें और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें? तो
2 पे होगी। क्या मतलब 2 पे होगी? 3 पहले भी तो आपको बताया है कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी। इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, पॉइंट जो भी होगा, पॉइंट छोड़े पॉइंट हम तलाश कर लेते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे होगी जी और मिनिमम किस पॉइंट पे होगी? इस पॉइंट पे। ये जी ऐसा ही है ना, जी एब्सोल्यूट मैक्सिमम इस पे, एब्सोल्यूट मिनिमम इस पे। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, अब हाँ, जो आपका साइन का फंक्शन होता है वो 90 पे मैक्सिमम वैल्यू बन देता है, ऐसा ना। तो साइन जी 90 मतलब π/2 आपको देगा 1, तो 1 का 3 से प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? 3। सो π/2 जी पे वैल्यू मिलेगी 3। तो एब्सोल्यूट जी मैक्सिमम वैल्यू एट π/2 क्या है? 3 है। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किस पे होगी? 3 आपके पास 270 पे। मतलब यहाँ पे ये हो गया ना आपका 0, ये हो गया π/2, ये हो गया 2π, और ये हो गया 3π/2, और ये हो गया 2π। ये 3π/2 पे आपकी -3 मिलेगी। जी और ये आपको उस केस में आएंगे जब आपको ग्राफ आते होंगे, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको बेसिक्स ग्राफ को जानना जरूरी है। अगर आपको पता है कि ग्राफ साइन का ऐसे ऐसे बनता है तो आप बना के देख लोगे, और अगर कोई नहीं आता तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जी इसके लिए आप प्रैक्टिस करें और आप सीख लें कि ये ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं, तो उसके लिए आसान हो जाएगा। और चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थ्योरम 1 के बारे में क्या ख्याल है? थ्योरम 1 से अप्लाई हो सकता है? थ्योरम 1 नंबर नहीं 19 पे अप्लाई हो सकता है? नहीं नहीं क्यों? क्लोज इंटरवल नहीं। क्लोज इंटरवल नहीं है इसलिए, बाकी तो ये सारी फुलफिल कर रहा था। अब नेक्स्ट देखें, 20 को x+1, x+1 x+1, ये x+1 का ग्राफ है, कहां से कहां तक? -1 से 0 तक। -1 से 0 तक। थोड़ा इसको जूम कर लें। और दूसरा क्या फंक्शन, दूसरा फंक्शन भी लिखवा दो। cos x सिंपल cos x, cos x, cos x और cos c के लिए ये आंसर आएगा, क्योंकि उसको वेरिएबल मान लेंगे। तो ये हो गया आपका ग्राफ। अपने काम की बात निकालो। पहला हमारा ग्राफ x वाला था, कहां से कहां तक? -1 से 0 तक। -1 से 0 तक। -1 शामिल है? नहीं 0 शामिल हाँ है? है और -1 शामिल है जी। फिल करते हैं, 0 शामिल है? नहीं नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नहीं cos का फंक्शन स्टार्ट होता है। cos की डोमेन कहां से कहां तक है? 0 से π/2 तक। 0 से π/2 तक। तो π/2 पे आपका 0 मिलता है, तो ये 0 पे फुलफिल है। 0 पे 1 है, क्या है जी वैल्यू? ये हो गया ना, जी 0 हो जी गया। और π/2 शामिल है? जी तो क्या ख्याल है? ये हमारा पार्ट नहीं होगा ना, ये हमारा पार्ट नहीं होगा। सिर्फ हमारा ये नाइस से आगे वाला पार्ट होगा। सिर्फ हमारा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ऐसे बनेगा सिर्फ। ये बात तो समझ में आ रही है कि ये भी नहीं समझ में आ रही? जी कि हम सिर्फ अपना पार्ट, हम सिर्फ अपने डोमेन का हिस्सा दिखा रहे हैं, बाकी तो ग्राफ हम बनाएंगे ही नहीं। वे तो हम वैसे ओवरऑल जनरल बन जाता है उसके लिए, ठीक है। अगर हम डिस्मोस यूज करते उसमें हम लिमिट्स लगा सकते थे। चलो, तो क्या ख्याल है इसके बाद? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी इसके पास? जी कहाँ पे क्या होगी?
0 पे 1। 0 पे 1 होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी? नहीं क्या मतलब नहीं? होगी भाई, होगी। होगी। और वो क्या होगी, और किन पॉइंट्स पे तो होगी? 1 -1 पे 0 और 2 -1 पे 0 और पाई पे 0। 1.5। 1.5 नहीं है, ये पाई है। इस तरह ग्राफ में इस तरह से मिक्स करते हैं ये, ठीक है ना। ये आपका जी π/2 है, इसको 1.5 मत समझ लेना, ठीक है ना। जी ये आपका π/2 है, ये वाला, ठीक है। जी ये आपका π/2 है, π/2 पे और -1 पे 0 होगी। और थ्योरम 1 के बारे में क्या ख्याल है? थ्योरम 1 अप्लाई होता है इस पे? क्या इंटरवल क्लोज है हमारा? जी क्लोज है। क्या ये कंटीन्यूअस है? जी कंटीन्यूअस भी है ये, चाहे पीस वाइज फंक्शन है लेकिन कंटीन्यूअस है। सो क्या ख्याल है इसके बारे में? थ्योरम 1 अप्लाई होता है? हम्म जी थ्योरम 1 इस पे अप्लाई होता है क्योंकि क्लोज भी है, कंटीन्यूअस भी है। और वो एफ दोनों वैल्यूज भी तो हमने निकाल ली, एब्सोल्यूट मैक्स पर एब्सोल्यूट मिनिमम, तो फुलफिल होता है और कंडीशन आ वैल्यूज हम निकाल बैठे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसके लिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये ग्राफ आपको बनाने आने चाहिए ग्राफ, वरना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये बस यही एक्सरसाइज है, इसमें आपको ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी, आगे नहीं बनाने पड़ेंगे। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश की जाएगी। इसके बेसिक्स ग्राफ ग्राफ जो है ना 3-4 या जो बेसिक्स आ रहे हैं इसमें, उन्हीं पे आप ग्रिप हासिल कर ले, सारे ग्राफ करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो बेसिक्स इसमें इसी एक्सरसाइज में, नेक्स्ट कहीं पे नहीं आपको यूज करने पड़ेंगे पूरे एक्सरसाइज में कि आप इसका ग्राफ बना के दिखाओ। और ग्राफ से ग्राफिकल मेथड में एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट का दे दी, वो सिंपल क्वेश्चन देने के लिए इतना लंबा चौड़ा नहीं देंगे। उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन देने हुए तो आगे बहुत टफ हैं, उस उन हिसाब से दे देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसमें वो चीजें आपको दे देंगे। ये आपको बेसिक्स ग्राफ इसके आने चाहिए, ठीक है। जी तो यहाँ तक इसका किस्सा हो गया तमाम। अब है ये क्वेश्चंस, रीड करो जरा क्या कहानी है। हम ना कहाँ बिजी हो आज, क्या सीन है? जी क्या क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं। मुझे क्यों लग रहा है या आपका मूड कुछ नहीं है, नहीं। ऐसे ही टाइम पास हो रहा है भाई, आ रही हो जा रही हो, कोई रिस्पांस नहीं। नहीं वो डिस्कनेक्ट हो गया था तो। तो क्वेश्चन को रीड करो, क्या कहानी है इसकी। नेक्स्ट। अच्छा, find the absolute maximum and minimum values of each function on the given interval. Then graph the function, identify the points on the graph where the absolute extrema occur and include their coordinates. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब पहले एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है, उसके बाद ग्राफ करना है, उसके बाद ग्राफ में वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा मौजूद है, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स भी बताने। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आएंगी? कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि वहां पे y क्या आएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, सो क्या तरीका कार रहेगा हमारा? हम कैसे चेक करते हैं कि हमारे पास किस पॉइंट पे
मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। डेरिवेटिव लेंगे तो लो डेरिवेटिव इसका डैश ऑफ एक्स 2/3, यहां से x निकालो, क्या निकलेगा? जी डेरिवेटिव से x निकालो। भाई क्या, हेलो, डेरिवेटिव तो 2/3 आ गया, उसके हाँ बाद 2x निकालो, यहाँ से ऐसे ही करते हैं ना, डेरिवेटिव आ गया और वहां से x निकालते हैं कि किस पॉइंट पर हमारी मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। क्या कोई वैल्यू ऐसी फाइंड कर पा रहे हो? नहीं, कैसे निकालें? x है ही नहीं, मिसिंग हो गया, तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ यहां से आप x नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट नहीं है इसके पास, क्या है अब? आखिरी चारा रह गया, ये जो मिनिमम, ये जो एंडिंग पॉइंट्स है, एंडिंग पॉइंट्स पे आपको पता चलेगा। एंडिंग पॉइंट्स फंक्शन में पुट कर दो, जो छोटा होगा वो आपको दे देगा भाई ये मिनिमम है, जो जिसका आंसर बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जिसका आंसर छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। तो पुट करो दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो आया नहीं, पुट करो। एफ ऑफ -2 क्या आएगा? 2/3 -2 -5 विच इज इक्वल टू -4/3 -5, कितना आएगा? -19/3। 3 पुट करो। अच्छा, यही नहीं आएगा? -3 नहीं आएगा। माइनस कौन बड़ा है कौन छोटा है? -3 बड़ा है। और -19 में छोटा है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपका -3 होगा और एब्सोल्यूट मिनिमम आपका -19/3 होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है अभी तक? नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई किस्सा ग्राफ बनाने वाला। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है आपको। क्या ख्याल है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना आता है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट्स काफी होते हैं। स्ट्रेट लाइन का ही बनाना है खाली? जी, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना। -2 पे क्या आया था? -19/3। -19/3 और 3 पे -3। तो ये हमारा है लेट्स से ग्राफ। तो -2 यहाँ पे होता है, लेट्स से 1 यहाँ, -2 यहाँ होता है ना, x का -2। -19/3 इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करो तो कितना बनता है? -6.33। -6.33, तो -6.33 तो नीचे ही होगा, ऐसा ही है ना? जी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ नीचे कहीं पे, लेट्स से यहाँ पे। अब दूसरा 3 पे -3, 3 पे -3 कहाँ पे होता है? 1 2 3 और -3 1 2 3, तो यहाँ पे इनको आपस में ज्वाइन कर दो, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। क्या ख्याल है, इसमें डेस्मोस पे चले जाएं? डेस्मोस पे वो आपको बेस्ट, उसमें वैल्यूज आप पुट कर सकते हो।
अगर आप डायरेक्टली ग्राफ बनाना चाहते हो, वरना तो आपको सोल्यूशन में आपके पास जो है उसमें भी आपको मिल जाएगा इसका ग्राफ बना हुआ। लेकिन अगर आप खुद से अपना बनाना चाहते हो तो आपको ये है कि उससे बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है और कुछ खुद भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे करना है। 6.3 हाँ, फंक्शन क्या था? 6.33 y which is equal to नहीं 2/3 2/3 2/3 minute 2/3 x minus 5 -5 ये ना अपनी डोमेन x हमारा कहां से कहां तक है? -2 से -2 से 3 तक। तुम कर नहीं यहाँ पे चलो वैसे ही कर लें, लेकिन असल में मुझे काफी अरसा हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं पहले बनाता था, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता चला कि मैं कैसे पहले बनाता था। उससे आपका एग्जैक्ट ग्राफ जो आपकी डेफिनेशन होती थी उसके हिसाब से बन जाता था, ठीक है ना? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे बनाता था। चलो आपका ग्राफ ये बनेगा। हमारा काम का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है आप देख लें। हमारा -2 से कहाँ से कहाँ तक? -2 यहाँ से कहाँ तक? 3 तक। 3 यहाँ पे आएगा बेसिकली। ये 1 2 3 कितने 1 3 4 पार्ट्स हैं, मतलब यहाँ पे आएगा। तो फुलफिल है या नहीं है? फुल होगा या नहीं होगा? पॉइंट्स हैं तो ये पॉइंट्स वही जो हमने पहले बनाया था कि भाई -2 पे ये वैल्यू आती है, ये आती है, आपस में इनको लाइन से ज्वाइन कर दो तो आपका ग्राफ बन जाएगा। इस तरह से अगर आपका ग्राफ बनेगा तो मैक्सिमम और मिनिमम को चेक कर लो। आपको सिर्फ वो फाइंड तो आप कर चुके हो, बस आपने मेंशन करना था, वो आपने कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने और तो कुछ नहीं कहा। कोऑर्डिनेट्स तो कोऑर्डिनेट्स आपने बता दिए। कोऑर्डिनेट्स कौन से? ये कोऑर्डिनेट्स आपने बना लिए, यही कोऑर्डिनेट्स होंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, तो इसका भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। बाकी इसका ग्राफ आपको पता है कैसे बनेगा? 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे ना। यहाँ पर अगर आप बनाएं तो 1/x पावर ऐसे बनता है। लेकिन आप मतलब की बात निकालें, आप कहाँ से कहाँ तक बनाना चाह रहे हो? आप -1 से 2 तक बनाना चाह रहे हो, तो -1 कहाँ पे खड़ा है? यहाँ पे, ऐसा ही है ना। ये आपका नेगेटिव यहाँ पे होगा। यहाँ पे -1 से 2 तक, यहाँ तक। तो क्या ख्याल है, आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? इसकी मैक्सिमम और मिनिमम हो सकती है वैल्यू? हो ही नहीं सकती। मैक्सिमम तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसका ग्राफ कैसे बना था? ऐसे यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ चला गया,
और यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ चला गया ऊपर, ऐसा ही है ना इधर जी। ये 1/x स्क्वायर का बनाया आपने? 1/x स्क्वायर का, लेकिन हाँ सॉरी 1/x स्क्वायर हमें 1/x स्क्वायर का -1/x। बनाना ही नहीं था, x स्क्वायर -1 का बनाना था। ठीक है, तो जब बन गया और जब हम गलत हो गए तो तब आप याद, पहले आपको बताना चाहिए था कि क्या हम लिखी गलत, फंक्शन ही गलत लिख रहे हैं। x स्क्वायर था ना? मैं कुछ और पूछ रही थी। क्या पूछ रहे हो बताओ। मैं कह रही थी कि आप ये क्वेश्चन नंबर 25 करवा रहे हैं 1/x स्क्वायर वाला। नहीं, मैंने यही क्वेश्चन करना था 23 और स्टेटमेंट मैंने गलत लिख दी, क्वेश्चन 23 करने वाला था। ठीक है ना, क्वेश्चन मैंने 23 करने वाला था, लेकिन स्टेटमेंट मैंने वहां पे गलत पुट कर दी। इसको पुट कर दी तो बाय चांस मैच कर गया, वरना मैं तो नहीं कर रहा था। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से बनता है ना, पहले हम देख चुके हैं, इस तरह से, इस तरह से, ऐसा ही है ना जी। तो इसमें आप शिफ्टिंग कर दो, शिफ्टिंग का भी आपको नहीं पता कि शिफ्टिंग क्या होती है, स्केलिंग और शिफ्टिंग, आप डायरेक्ट वही फंक्शन ही लिख दो। एक्स स्क्वायर -1 है, -1 है ना, जी जी। तो ये आपका ग्राफ बनेगा। आप कहां से कहां तक देना चाह रहे हैं? -1 से 2 तक। -1 शामिल है, जी तो फुलफिल कर दो, या -1 होगा ना, और 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 शामिल है, जी। तो ये पॉइंट, तो मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगी? जी, यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम होगी ना, इस पॉइंट पे, जी और एब्सोल्यूट मैक्सिमम यहाँ पे होगी, जी। और निकालोगे कैसे? वही डेरिवेटिव टेस्ट, सॉरी जो हमने पहले पढ़ा, थ्योरम 2 के हिसाब से डेरिवेटिव लो इसका, f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x, तो 2x को 0 के इक्वल पुट करो तो x विच इज इक्वल टू 0, तो 0 पे क्या आएगी, 0 को पुट करो, 0 को पुट करोगे तो क्या आएगी? -1। तो -1, तो इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी -1 किस पॉइंट पे? 0 पे। अब ये दोनों पॉइंट्स जो आपके आए हैं, इन दोनों को पॉइंट्स को पुट कर दो, जो मैक्सिमम आंसर दे देगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो -1 पुट करो तो आपको क्या मिलता है? 0, और 2 पुट को करो तो आपको मिलता है 3, सो 3 आंसर होगा इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और एब्सोल्यूट मिनिमम इसका 0 पे क्या, -1। -1। तो आप क्वेश्चन ठीक नंबर है। 24 तक करो। ठीक है, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है, किसी को पूछना है कुछ? नहीं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।